हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के कथा में। विशेष रूप से आज नरसिंह चतुर्दशी का दिन है। आज नरसिंह देव के भगवान का प्राकट्य का दिन, बहुत शुभ दिन है। तो आज हमारा बहुत भाग्य है कि हमें मौका मिल रहा है कथा करने का, और शाम को भी कथा करने को सुनने को मिलेगा आपको। शाम को 7 बजे जो है गौरम प्रभु भी कथा कर रहे हैं। तो हम लोग जो है पहले हम लोग एक तुलसीविलास प्रभु को मैं बोलूँगा उग्र वीरम का श्लोक स्क्रीन पे डाल दें, तो हम लोग सब साथ में जो है उग्रम वीरम महाविष्णु उसका श्लोक सब साथ में जो है चर्चा कर सकते हैं। तो तो ये हम लोग जो है इसका मतलब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि नरसिंह देव जो हैं, जिनसे साक्षात मृत्यु देव भी जो है वो भी डरते हैं, वो मृत्यु को भी मृत्यु प्रदान कर सकते हैं। तो वो उनकी जो है बहुत शक्ति है। ये इसका उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। तो इसका हम लोग अनुवाद पढ़ रहे हैं। तो ये 2-3 बार हम लोग साथ में चैंट करेंगे, जिससे हमें नरसिंह देव की कृपा मिले, और फिर हम पूरी कथा आज का करेंगे। तो उसका मतलब है कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं, ही सो फिरोशियस एंड हीरोइक लाइक विष्णु, इसलिए उनको महाविष्णु जैसा बोला है, उग्रम वीरम महाविष्णु। और ज्वलंतम स्वरोदमुखम, उनकी ज्वलंतम, ज्वलंतम शब्द है कि वो जल रहे हैं, उनकी आंखें जो हैं इतनी क्रोधित हैं, सब दिशाएं वो जला देते हैं उनके दृष्टि से, और वो मृत्यु को भी मृत्यु दे सकते हैं, इतने शक्तिशाली हैं। उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, नमाम्य हम। तो ये हम लोग 2-3 बार साथ में जप कर सकते हैं। सारे भक्तों से निवेदन है कि मैं एक लाइन बोलूंगा, उसके साथ साथ आप लोग भी पीछे से बोलिएगा। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्। तो हम उन नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहे हैं जो इतने शक्तिशाली हैं, साक्षात मृत्यु देव को भी वो अंत कर सकते हैं, उनको भी मृत्यु दे सकते हैं। तो हम उन नरसिंह देव के छत्र छाया पे हम जो है प्रार्थना कर रहे हैं। तो जैसे हम इतने दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी गोस्वामियों के दिन होते हैं या अक्षय तृतीया का दिन था, जैसे कल जयानंद प्रभु का दिन था, तो हम लोग हर दिन जो है स्तुति कर रहे थे। तो उसी प्रकार से जो है आज हम नरसिंह देव का प्राकट्य दिन है, तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो नरसिंह देव भक्तों के लिए बहुत प्रिय हैं। हम सबको मालूम है कि हम हमेशा कभी भी यात्रा स्टार्ट करते हैं, कभी भी कुछ शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले नरसिंह आरती गाते हैं, ये प्रार्थना करते हुए कि नरसिंह देव जो है हमेशा हमें बचाएं। पूरी बम्बई जो गणेश जी के लिए इतना दिल लगा के भक्ति करती है, उतना प्रार्थना करती है गणेश जी को, और गणेश जी को विघ्नहर्ता बोलते हैं। तो विघ्न हरने की उनको शक्ति कहाँ से आती है? तो वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में कि कैसे उन्होंने नरसिंह देव के चरण को अपने सर पे धारण किया। यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा दंदे समासमयेश गणाधिराजा विघ्नं विहं तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो गणाधिराजा, गणाधिराजा मतलब सभी हाथियों में राजा हैं वो, और उनको ये शक्ति, उनको बताया जाता है विघ्नहर्ता बोलते हैं। कहाँ से उनको ये शक्ति आई? तो बोलते हैं उन्होंने चरण धारण करके रखा है नरसिंह देव के। तो वास्तविक में ओरिजिनल विघ्नहर्ता है नरसिंह देव,
और नरसिंह देव की शक्ति से गणेश जी में भी ये जो है पावर आया है कि सबका विघ्न हटाने के लिए। तो नरसिंह देव श्री का कृष्ण जी, एक थोड़ा आवाज क्वालिटी कम है, थोड़ा पास आके बोलेंगे माइक के। पास तो हाँ नहीं नहीं मतलब मैं माइक को होठों के पास ही पकड़ के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जोर से बोलता हूँ। हाँ शायद हो सकता है निर्जल का असर हो रहा होगा। इस मालूम नहीं तरह भक्तों का क्या है। नहीं मैं तो अपना उसी वॉल्यूम पे बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ डिवोटीज बोल रहे हैं आवाज कम आ रहा ओके 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 ठीक है, अब मैं जरा थोड़ा जोर से जोर दे के बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो भगवान नरसिंह देव का जो है एक जो है बताया जाता है, एक गुण है, नरसिंह देव इज फेमस फॉर प्रोटेक्टिंग हिज डिवोटीज। अपने भक्तों को हमेशा बचाते हैं, हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो भगवान का एक गुण है भक्त वत्सल। तो भक्त वत्सल मतलब अपने भक्तों को हमेशा वो ध्यान रखते हैं, उनको सुरक्षा करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में बोलते हैं कि ये जो गुण है भक्त वत्सलता, अर्थात भगवान का ये जो गुण है वो सबसे मुख्य गुण है। वैसे तो सारे गुण भगवान के मुख्य है, लेकिन उन मुख्य गुणों में सबसे मुख्य क्या है कि वो अपने भक्तों को हमेशा बचाते हैं। तो सोचिए हम ऐसे नरसिंह देव के आश्रय में हैं जो विशेष रूप से हमेशा अपने भक्तों को बचाने के लिए उत्सुक रहते हैं, और जो भक्त उनका आश्रय लेता है तो उनको जो है अवश्य भगवान की पूरी कृपा बनी रहती है। जैसे बोलते हैं प्रहलाद महाराज को बताया जाता है कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। तो कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा मतलब कभी कभी हम बोलते हैं हमारे में शनि ग्रह है, शुक्र ग्रह है, तो अलग अलग ग्रह का असर है। तो ये बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज क्या कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा थे, अर्थात वो कृष्ण ग्रह से पूरी तरह से प्रभावित थे, वो कृष्ण से पूरी तरह से जो है भक्ति में लीन थे। तो हम इस पे आने वाले श्लोकों में काफी चर्चा करने वाले हैं, कृष्ण में पूरी तरह से जो है मन एकाग्र करके उनकी भक्ति करना, उनका नाम जप करना, उसका क्या फल स्वरूप होता है। तो मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जननिवास प्रभु जो मेरे हिसाब से तो शुद्ध भक्ति हैं वो, जब मैंने उनसे पूछा था प्रभु जी ऐसा है कि कई लोगों पे अलग अलग जादू टोना होता है या कभी कभी किसी पे कोई ग्रह का असर होता है, वो क्या बोलते हैं साढ़े सती हो चढ़ती है या पता नहीं क्या क्या जो रहता है। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये सब का कैसे निवारण हो सकता है या भक्तों पे कितना असर होता है फलाना फलाना। तो उन्होंने मुझे एक स्पष्ट चीज पूछा था। मैंने उनको ये सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे दूसरा सवाल पूछा, बोला हरिबोल आनंद प्रभु एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कृष्ण भगवान शक्तिशाली है या ये ग्रह शक्तिशाली है। तो मिला निश्चित रूप से कृष्ण भगवान शक्तिशाली है। तो बस इतना उन्होंने बोल के छोड़ दिया। अर्थात कोई कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहा है, कृष्ण भगवान को जो है तीव्रता से उनका नाम जप कर रहा है, तो बाकी सब ग्रह का उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ हो सकता है क्योंकि हम पूरी तरह से शुद्ध भक्त नहीं है, हम पे इन सब चीजों का असर होगा, लेकिन हमें किसी भी हालत में भक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, भक्ति करते रहना है, माला जप करते रहना है। तो उससे फिर कृष्ण भगवान का ग्रह का पूरी तरह से असर होगा। तो मैं आपको जस्ट बताता हूँ प्रभुपाद ने नरसिंह देव के बारे में क्या बतलाया है। देखिए हमें मालूम है आप लीलामृत भी पढ़ेंगे तो मिस्टर एन करके आता है, उसका नाम नहीं देते हैं, उसका नाम नहीं बिगाड़ना चाहते थे इसलिए मिस्टर एन करके लिखा है। वो एन नहीं है, मिस्टर नायर है, नायर। तो जो नायर व्यक्ति थे उन्होंने इतना परेशान किया प्रभुपाद को और सारे भक्तों को, उसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ तक कि गुंडे भेजे जो है भक्तों को मारने के लिए, उन्होंने पूरी तरह से मंदिर तोड़वाने की कोशिश की, कितनी बार जो है एग्रीमेंट कैंसिल करा दिया, पैसे खाने का पूरी तरह से, जो इस्कॉन के भक्त हैं उनका पैसा खाने की कोशिश कर रहे थे। और प्रभुपाद एक बार बोले कि हमारे और मिस्टर नायर के युद्ध में मिस्टर नायर के पास पूरा कांटेक्ट था, कांटेक्ट मतलब उनके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, उनके पास पैसा था, उनके पास सब कनेक्शंस था,
लेकिन फिर भी नायर जो है हमसे लैंड नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण हमारे साइड थे। तो देखिए बार बार यही चीज आ रहा है, भले ही प्रभुपाद के समक्ष हो या भक्तों के समक्ष हो या पांडवों के समक्ष हो, सामने वाला विरोधी पार्टी भले ही बहुत शक्तिशाली हो, भले ही उसके पास बहुत पैसा हो, इन्फ्लुएंस हो, कनेक्शन हो, लेकिन कृष्णा के अगेंस्ट में वो जीत नहीं सकता। तो प्रभुपाद वही बोले कि हम लोग ये केस जीत गए, हम लोग को ये लैंड मिल गया। क्यों? क्योंकि जो है हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। और हमें मालूम है कि कैसे बाल ठाकरे जी स्वयं आए थे और उन्होंने जब वो जो उसका शेड नेट तोड़ रहे थे जो गवर्नमेंट वाले, तो उन्होंने आके रुकवाया था, बोला नहीं इस्कॉन का, हिंदू का मंदिर नहीं टूटेगा करके। तो ये बाल ठाकरे जी ने बहुत अच्छा कार्य किया था, जिसके लिए हम लोग सब कृतज्ञ हैं। और जब उनका जब उन्होंने शरीर छोड़ा बाल ठाकरे जी ने, तो हमारे सब ब्रह्मचारी भी गए थे कीर्तन करने के लिए, उनके लिए धन्यवाद करने के लिए। तो जब उसका नायर जी का अंत हुआ, तो शायद ये लीलामृत में नहीं है, पर क्योंकि मैंने कथा में सुना, मैं बता सकता हूँ आपको। नायर जी ने क्योंकि इतने ढेर सारे अपराध किए थे, प्रभुपाद जी से शुद्ध भक्त जिन्होंने पूरा वर्ल्ड में इस्कॉन स्प्रेड किया था, उनको इतना परेशान परेशान किया था कि बताया जाता है प्रभुपाद ने बोला था नरसिंह देव जी अभी आप ही संभाल लो इसको। और फिर बताया जाता है उसको तो क्या, हॉस्पिटल में गए, उनको बहुत उनका हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया, और जब वो मरे तो बताया जाता है उसके नाक कान मुंह में से खून निकल रहा था। इतना भयंकर रूप से मरे मिस्टर नायर। देखिए वैष्णव अपराध करते हैं, और वो तो खैर शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी के साथ इतना अपराध कर बैठे थे, तो ऐसे उनकी मृत्यु हुई। तो प्रभुपाद जी को जब ये न्यूज सुनाया गया, तो प्रभुपाद जी ने बोला नरसिंह देव ने स्वयं उसका जो हार्ट है, उसका दिल है, उसको क्रश कर दिया, इसलिए ऐसा खून खून से मरे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई वैष्णव का ऐसे भयंकर रूप से अपराध करता है, तो उनका मृत्यु भी ऐसे दर्दनाक होती है और उनका भविष्य भी पूरी अंधकार में होता है। और प्रभुपाद ने जैसे ही सुना नायर मर गए, प्रभुपाद बोला मिठाई लाओ, मिठाई बांटो। क्यों? क्योंकि एक दानव का अंत हुआ है। जब दानव का अंत होता है तो भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं, मिठाई बांटो करके प्रभुपाद ने बोला। तो ये वर्णन आता है कि किस तरह से जो है हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। तो एक अभी नरसिंह देव का हम लोग बहुत सारा भागवतम में से श्लोक भी सुनेंगे और चर्चा भी करेंगे, और अलग अलग नरसिंह देव के मंदिरों का दर्शन भी करेंगे आज हम। पर एक चीज हमें समझना है कि नरसिंह देव का हम आश्रय क्यों ले रहे हैं। पहला मुख्य कारण है कि वो हमारा आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं। बहुत भौतिक जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हम उस कठिनाइयों से विचलित ना हो, हमारी भक्ति ना छूटे, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और मुख्य चीज ये है कि अल्टीमेटली हम भक्त हों या अभक्त हों, मरना सबको है। तो हमारे लिए भी मृत्यु आएगी, लेकिन हम कंटिन्यूस भक्ति करेंगे, भगवान की नाम जप कर रहे हैं, नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वही मृत्यु देव के रूप में स्वयं कृष्ण भगवान आएंगे और हमें लेके जाएंगे। तो मृत्यु जो है बहुत दर्दनाक नहीं होगी जैसा हमें लगता है। जैसे दर्द होगा हमें अवश्य, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि बहुत सारे बिच्छू काटते उतना दर्द होता है। लेकिन प्रभुपाद जी बतलाए हैं कि जो बिल्ली होती है, बिल्ली का मुंह अपने बच्चे के लिए और एक चूहे के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। चूहे के लिए बिल्ली का मुंह मृत्यु है, पर अपने बच्चे के लिए जो पिल्ला ये होता है बिल्ली का बच्चा, उसके लिए उनका मुंह जो है माँ का जो है प्यार रहता है। तो मृत्यु हमारे लिए भी रहेगा, कर्मी लोगों के लिए भी रहेगा, लेकिन कर्मी लोगों के लिए बहुत दर्दपूर्ण रह सकता है, हमारे लिए भी रह सकता है अगर हमने अपना शुद्धिकरण नहीं किया हो तो इसलिए चाहिए भक्तों को जितना ज्यादा हो सकता है भक्ति करके, प्रार्थना करके, तीव्रता से भक्ति करके, और कोई इंद्रभोग में कम से कम लगे, विशेष रूप से कोई चार नियम का उल्लंघन ना करें जिसका हमें जो है पाप भोगना पड़े। तो अगर ये सब नहीं कर रहे होंगे और अच्छे से भक्ति की हो, तो बताया जाता है कृष्ण भगवान स्वयं आके हमें अंतिम समय लेके जाएंगे। तो नरसिंह देव का प्रोटेक्शन है हमारा आध्यात्मिक भक्ति बचाने के लिए,
भौतिक जीवन में कोई विकट परिस्थिति नहीं आए, और अगर आए तो उस समय भी हम भक्ति कर सकें, और अंतिम समय में जो हम सबको फेस करना है, भले वो कुछ पल के बाद आए या 50 साल के बाद आए, पर हम कृष्णमय होके कृष्ण भगवान को स्मरण करते हुए हमारी स्मरण शक्ति नष्ट ना हो, और वो करते हुए हम शरीर त्यागें। तो ये 3 स्तर पे नरसिंह देव से हमारा प्रार्थना है कि हम भक्ति करते रहें, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे सारे परिवार वालों के लिए, सारे दूसरे भक्तों के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और यहाँ तक कि हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि जो अभक्त लोग हैं, उनको भी किसी न किसी तरह से भगवान की कृपा मिले, जिससे वो भी जुड़ सकें और वो भी भक्ति में प्रगति कर सकें। तो अभी वर्णन आता है कि हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी, और तपस्या करते समय ये भागवतम में है कि कैसे पूरी चींटियां उनका पूरा शरीर खा जाती हैं, और सिर्फ हड्डी का ढांचा बचता है, और उसके ऊपर भी चींटियां अपना घर बना देती हैं। तो जब ब्रह्मा जी आते हैं, तो ब्रह्मा जी को सिर्फ ध्वनि सुनाई देती है कि कहाँ से वो जो है ध्वनि आ रही है, तो उनको मालूम चलता है कि इसके नीचे हैं। तो फिर अपने कमंडलों से जल छिड़क के जो है उनका वापस से शरीर को जो है पूरी तरह से जो शक्ति देते हैं, पूरी तरह से उनका स्वरूप आ जाता है, और फिर बोलते हैं क्या वर चाहिए आप मांगो। तो देखिए, मैं आपको खुद की बात बताता हूँ, अगर मच्छर भी काटता है तो हमारा जप डिस्टर्ब हो जाता है। मच्छर काटे तो हम सहन नहीं कर पाते हैं, हमारा आँख खुल जाएगा, हम उसको भगाएँगे, ये वो करके, और कहीं ज़्यादा मच्छर काट रहे होंगे, तो वहाँ पे हम लोग बैठ के जप नहीं कर पाते हैं। अब सोचिए, इन्होंने, हिरण्यकशिपु ने इतना तपस्या किया था, अपने तपस्या के बल पे विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि, जितने भी मुनिगण थे, जिन्होंने भी जितना भी तपस्या किया था, सबको परास्त किया था। तो हमारे लिए जो है, अगर हम तपस्या करने की हमारे मन में इच्छा हो, तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा माला करने की कोशिश करें। जब राधानाथ महाराज के साथ मैं 64 माला करता था, एक राधानाथ महाराज जी अकेले थे जो आराम से बैठ के 64 माला कर सकते थे, बिना बैक सपोर्ट के, बिना पानी पिए। बाकी जितने भी सीनियर लोग थे, गौरांग प्रभु, राधा गोपीनाथ प्रभु, सबको उठना पड़ता था, सब लोग चलते हुए थोड़ा जप करते थे, और वगैरह वगैरह सब। तो किसी को ट्राई करना है तो कर सकते हैं। हम लोग के लिए 16 माला ही जप करना मुश्किल हो जाता है। तो किसी को कभी लगे कि नहीं मुझे तपस्या करना है, तपस्या करना है, तो ट्राई करके देख सकते हैं। एक ही जगह पे बैठ के भगवान पे ध्यान करके देखिए, 16, 20, 25, हाँ 64 माला तक में। अगर 64 माला एक ही जगह पे बैठ के आपने कर लिया, मतलब आपने संपूर्ण रूप से तपस्या कर ली। और जिसमें शक्ति है वो रोज तपस्या कर सकते हैं, रोज 64 माला कर सकते हैं। तो किसी को अगर लगे तपस्या करना है, तो तपस्या करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। आज निर्जल कर रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा ये बहुत बड़ी तपस्या है, हाँ, वो तो सिर्फ शाम को 7 बजे तक ही है। पर ये जो है, ऐसी तपस्या करें जिससे आपको पूरी आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। तो हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी नेक्स्ट फोटो दिखाएं, तुलसी विलास प्रभु। तो हम भी जो हम फोटो दिखा रहे हैं वो है पानक नरसिंह का। ये पानक नरसिंह जो है साउथ में है। तो बताया जाता है सतयुग में, मैं आपको अलग अलग नरसिंह देव भगवान के विग्रह दिखा रहा हूँ। तुलसी विलास प्रभु एक एक करके फोटो दिखाओ ना, सारा स्क्रीन पे देख रहा है, सारा नहीं चाहिए, एक एक चाहिए, पॉसिबल हो सकता है? तो मैं आपको ये सब नरसिंह देव के फोटो दिखा रहा हूँ। तो हम लोग ने सुना है भक्ति रसामृत सिंधु में, कैसे एक भक्त जो है मानसिक रूप से भगवान को ऑफर कर रहे थे स्वीट राइस, और उनको लगा गर्म है, उंगली डाली और उनकी उंगली जल गई, जबकि स्वीट राइस नहीं था। तो उसी प्रकार से जो है हम लोग मानसिक रूप से भी प्रार्थना करें, तो हमें पूरी तरह से जो है भगवान की कृपा मिलेगी। तो देखिए, ये आज का दिन बड़ा शक्तिशाली दिन है, नरसिंह चतुर्दशी का दिन है। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन हम जो है अलग अलग तीर्थ स्थान पे जा नहीं सकते, हम मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो मंदिर की कथा हम यहीं पे बैठ के सुन रहे हैं। मेरा प्रवचन समाप्त होते ही ये स्टार्ट हो जाएगा, मायापुर में अभिषेकम। तो मायापुर में अभिषेकम भी देख सकते हैं। तुलसीदास हो सकता है, नहीं हो सकता है बड़ा फोटो? एक्चुअली मैंने ओपन किया है, वो अपलोड स्क्रीन शेयर में आ नहीं रहा है शायद। हो रहा है? टाइम लगेगा थोड़ा। ओके। तो
अच्छा, अभी मतलब हम लोग ने फोटो इकट्ठा करने की कोशिश की थी, पर शायद वो इन्होंने डालने में थोड़ा ये हो रहा है, क्लियर मतलब बड़ा नहीं हो रहा है, ये छोटे में दिख रहा है। प्रभु जी हम लोग भी जूम करके देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, हम लोग भी हाँ, अपने जूम स्क्रीन पे करके जूम देख रहे करके हो? देख हाँ सकते हाँ, हैं। जूम करके हो रहा है, सही बोल रहे हैं। तो जूम करके देख लीजिए, जो यस यस। पहला है, आप लोग को इतना समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, जो पहला वाला है फर्स्ट, जो है वो पानक नरसिंह का है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जहां हम लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं, तो हम लोग प्रार्थना भी कर सकते हैं। हाँ, अभी खुल गया, दिख गया बड़ा। ये देखिए, इनका बड़ा मुंह खुला हुआ है, और बताया जाता है ये नरसिंह देव ऐसे हैं, इनको पहले के युग में घी देते थे, फिर द्वापर युग में दूध देते थे, और कलयुग में मालूम चल गया है कि भाई कुछ भी नहीं दे सकते, सब में गड़बड़ है। तो ये देते हैं, क्या बोलते हैं, पानकम। तो पानकम होता है अपना गुड़ का पानी। तो आप इसका जो पुजारी हैं उनको आप अर्पण करेंगे, तो वो क्या करते हैं, इनके मुख में डालते हैं, ये जो नरसिंह देव हैं, और उनके मुख में डालते हैं। और भगवान का ऐसा है कि जितना आप मुझे ऑफर करोगे, भेंट करोगे, तो मैं आधा पीऊंगा और आधा आपके लिए महाप्रसाद करके छोड़ दूंगा। तो एक्चुअली इनके मुंह में हमने देखा है, वो डालते हैं और पुजारी को से सुनाई देता है, ऐसा गड़गड़ गड़गड़ कुछ ऐसा आवाज आता है, जिससे भगवान बोलते हैं कि हाँ बस हो गया मेरा, आधा ही लूंगा मैं, और बाकी आधा महाप्रसाद करके बांटते हैं। तो ये अभी भी आप जाएंगे, हम लोग गए थे साउथ में, मंदिर है, तो यात्रा लेके गए थे राधानाथ महाराज, 1999 की बात है, तस्वीर भी है मेरे पास उनका। तो हम लोग सब यात्रा पे गए थे, तो ऐसा जो है ऑफरिंग कर रहे थे, हम लोग ने भी ऑफरिंग कराया गुड़ के पानी का। तो गौराम प्रभु महाराज को पूछने लगे, महाराज ये गुड़ का पानी जाता कहाँ है, इतना डालते हैं? क्योंकि देखिए हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, और सब लोग जो है, ऐसा नहीं कि 100 ml या 200 ml का ग्लास, सब लोग 1-1 लीटर 2-2 लीटर का लाते हैं। हाँ, और यहाँ पे भी मिलता है जो बाहर बेचते हैं, और सब पिलाते हैं, और सबका सब जो है कहाँ जाता है करके। तो ये गौराम प्रभु का प्रश्न था। तो महाराज बोले, नरसिंह देव पी जाते हैं। तो गौराम प्रभु को समझ नहीं आया, फिर से पूछ रहे हैं, महाराज लेकिन जाता कहाँ है? तो महाराज बोले, इतना मुश्किल क्यों हो रहा है तुमको समझना, नरसिंह देव पी लेते हैं। तो क्या है, जो हम लोग को भक्ति में इतने पूर्वीन नहीं है, हमें समझ में नहीं आता भगवान पी कैसे सकते हैं, क्योंकि हमें पूरी तरह से श्रद्धा ही नहीं। अभी हमारे सामने तस्वीर है, हमें श्रद्धा ही नहीं है कि पूरी तरह से भगवान है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, उनको मालूम है भगवान है, और भगवान जो है कहीं से भी हमारा भोग स्वीकार कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम होगा 1995 में वो गणेश जी दूध पी रहे हैं करके, ये सब हो गया था, गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो पूरे बम्बई में, भारतवर्ष में जो है गणपति को दूध पिला रहे थे। तो गौरांग प्रभु और दूसरे सीनियर डिवोटी चढ़ गए अपने मंदिर में, है ना एंट्रेंस में गणेश जी, तो वहां पे चढ़ गए सीढ़ी लगा के, और चम्मच से अपने गणेश जी को दूध पिला रहे थे, और वहीं जप करते करते राधानाथ महाराज आ गए। तो राधानाथ महाराज, तुम लोग क्या कर रहे हो ऊपर चढ़ के सीढ़ी से? तो गौरांग प्रभु बोले, महाराज वो सब गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो हमको देखना है हमारे गणेश जी दूध पीने के नहीं। तो महाराज बोले, नीचे उतरो, नीचे उतरो तुम लोग। महाराज बोले, तुम दिन में 6 बार गोपीनाथ को ऑफरिंग कर रहे हो, तुमको श्रद्धा नहीं है क्या गोपीनाथ जी खा रहे हैं करके? तो बोले, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम देखना चाहते थे ना। महाराज बोले, क्या प्रॉब्लम है, शिव महान भक्त है, और गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं, तो शिव जी के पुत्र गणेश जी भी दूध पीते हैं, तो इसमें नई क्या चीज है, आपको देखने की क्या इतनी आवश्यकता है कि भाई अदृश्य हो रहा हो? तो कहने का मतलब है, महाराज ने फिर नेक्स्ट डे संडे फीस्ट का क्लास दिया था, और उसमें बताया था महाराज ने कि कभी कभी ऐसा दिखता है कि कोई चरा रहा हो, गायब हो रहा हो, पर वास्तविक रूप में भगवान हमेशा लेते हैं। और एक भक्त को पूरी तरह से निष्ठा होती है, क्योंकि भगवान गीता में बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर आप मुझे ये सब अर्पण कर रहे हो, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो हमें दिख नहीं रहा, वो अलग चीज है, लेकिन भगवान तो बोल रहा है मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तस्वीर में जो है, ये देखिए इनका मुंह इतना बड़ा खुला हुआ है, तो इसमें ये गुड़ का पानी अर्पण करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं 1 मिनट ये सब नरसिंह देव को, कि भाई हमें, हम सब जगह जा रहे हैं, अलग अलग देश जगह पे, जहाँ पे हम लोग शायद जा नहीं पाते थे, तभी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हम भक्ति करें अच्छे से, और प्रभुपाद का मिशन आगे बढ़ाएं सबके लिए, और बाकी सब भक्तों के लिए भी यही प्रार्थना होगा। ओके, वी कैन हैव नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो है
अहोबलम नरसिंह जो आंध्र प्रदेश में है, और उसमें 9 नरसिंह हैं। तो 9 नरसिंह, हाँ ये देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे आप, हम लोग खुद ही बड़ा करें क्या? तो अलग अलग नरसिंह है, अलग अलग नरसिंह देव का नाम है, तो उसका नाम है। और साथ ही में मुझे एक भक्त ने एक ये भेजा कि कैसे ये जो 9 नरसिंह देव हैं, तो ये 9 नरसिंह देव के पीछे 9 ग्रह भी शांत हो जाते हैं जब उनका दर्शन करते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से स्क्रीन पर स्क्रॉल कर सकते हैं, तुलसी विलास दिखा सकते हैं। उग्र नरसिंह है, योग नरसिंह है, ज्वाला नरसिंह है, भार्गव नरसिंह है, फिर पावन नरसिंह है, मलोला नरसिंह है, छत्रवत नरसिंह है, करंज नरसिंह है। और जो हमारे 9 तरह के नक्षत्र होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, सन, राहु, मर्क्यूरी, वेनस, केतु, मून, तो सारे के सारे जो है वो नरसिम्हा के कृपा से सारे ये सब शांत हो जाते हैं, ऐसा करके वर्णन आता है। तो ये 9 नरसिंह है। तो जो लोग अहोबलम यात्रा गए थे उनको याद होगा, हाईवेस के साथ हमने सब 9 नरसिंह का दर्शन कराए थे, और कभी भविष्य में हुआ तो वापस से लेके जाएंगे। सब नरसिंह देव का दर्शन कर सकते हैं। मैं राधानाथ महाराज के साथ पहली बार गया था अहोबलम, और तब ये सब दर्शन किए थे भक्तों के साथ। तो हमारा अहोभाग्य है, हम सब 9 नरसिंह में जा तो नहीं पा रहे शारीरिक रूप से, पर मानसिक रूप से सारे के सारे नरसिंह देव को हम प्रार्थना करेंगे। और बहुत ही भव्य जगह पे है, पूरे जंगल में है, और यह ये मान्यता है कि ये सब स्वयंभू विग्रह है। अभी जो आप बीच में देख रहे हैं नरसिंह देव जो हैं, जिनको अहोबल नरसिंह बोलते हैं, सिल्वर में है, जो सेंटर में है, जिनके ऊपर राइट, हाँ वही 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 रेड, व्हाइट और ये ड्रेस पहना हुआ है उन्होंने, और सिल्वर का पूरा उनके ऊपर चढ़ाया हुआ है। तो मैंने इनका दर्शन किया था, तो पुजारी ने हम लोग ब्रह्मचारी लोग थे, तो हम पे उन्होंने बोला आपको स्पेशल दर्शन कराता हूँ। उनका ये जो सिल्वर का जो है पूरा श्रृंगार निकाला था, और दिखाया था कैसे इनका जो अंदर का जो विग्रह है, विग्रह पे भी ऐसी नरसिंह देव का जो है पूरे विग्रह पे हिरण्यकशिपु उनके गोदी में बैठे हुए हैं, और उनको पूरी तरह से वो अंत कर रहे हैं। जैसे हमने इस विग्रह में देख रहे हैं कैसे 2 हाथ हैं और कैसे हिरण्यकशिपु उनके पैर में है, ये वैसे ही वैसा उनके शरीर पे वैसा पूरा जो बना हुआ है, और इनको स्वयंभू बोलते हैं। तो ये जो है मुख्य नरसिंह है। और हम लोग वहां पे जब मंगल आरती किए थे, उन दिन का जो धनलक्ष्मी नरसिंह मेन नीचे का मंदिर है अहोबलम में, तो वहां पे सुबह सुबह रोज गैया को लेकर आते हैं, और पट खुलते ही पुजारी सबसे पहले गैया को भोजन कराते हैं, और उसको जो है गैया को भी मालूम है, उसको पीछे का भाग दिखाते हैं भगवान नरसिंह देव को। तो ये मान्यता है कि गैया के पिछले भाग में लक्ष्मी देवी विराजमान रहती हैं, क्योंकि जब लक्ष्मी देवी देर से आई थी, बताया जाता है गैया में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, तो लक्ष्मी जी को अभिमान था थोड़ा ऐसा, तथाकथित कहानी है। तो देर से आई, तो देर से आने के कारण उसको बोला गया कि आप गोबर में निवास करें, आप पीछे के स्थान में निवास करें। तो बताया जाता है हर बार गैया का दर्शन कराते हैं, उसके बाद पट खोलते हैं नरसिंह देव का। तो हम ये जो लेफ्ट में है उनके, वो है ज्वाला नरसिंह, उसके लिए पूरा जंगल में चढ़ना पड़ता है, पहाड़ों के बीच में से, और एक जगह से चट्टानों में जाना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो ऐसे 9 नरसिंह हैं। तो हम आज वहाँ पे अहोबलम में भी चले जाते हैं जो है दर्शन के मात्र से, और प्रार्थना करते हैं नरसिंह देव से कि हम भक्ति कर सकें, सेवा कर सकें, और सब वैष्णव को हमेशा प्रसन्न करें, कभी वैष्णव अपराध न करें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये आंध्र प्रदेश का अहोबलम भी हो गया। तो ऐसे अभी जो है इसके क्लोजअप फोटोग्राफ्स भी हैं। अभी ये देखिए, ये है ज्वाला नरसिंह। ये ज्वाला नरसिंह बड़ा करेंगे इसको। ज्वाला नरसिंह के जो है 2 हाथ से उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़ा हुआ है, 2 हाथ से उसका पेट फाड़ रहे हैं, और बाकी 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। देखिए कितना खूबसूरत विग्रह है ये ज्वाला नरसिंह का। और ये भी पहाड़ में है, कोई पुजारी भी नहीं रहते, उनको ऐसा लॉक करके रखा हुआ है, ताला मार के रखा है, उसमें लोग दर्शन करते हैं। पर आज के दिन बड़ा शक्तिशाली दिन है, हम इनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें कृपा दें। ठीक है, नेक्स्ट। और ऐसे एक का और नरसिंह का रखा है, और फिर अंत में हमने हमारे मायापुर के नरसिंह का भी रखा हुआ है।
हाँ, ये जो है छत्रवत नरसिंह है, तो क्या उसमें 9 नरसिंह में पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए जो है मैंने ये जो है फोटो ऐसा एक एक करके भी ले लिया है। और इन नरसिंह देव का एक होता है स्वाति नक्षत्र। जब स्वाति नक्षत्र होता है तब इन नरसिंह देव का अभिषेकम होता है। और हम एक बार गए थे, यात्रा नहीं था तब, अलग से गए थे, तब स्वाति नक्षत्र में अभिषेकम हुआ था। और अभिषेकम होने के बाद महा कपड़ा जिससे अभिषेकम हुआ था, जो भगवान का नरसिंह देव का था, तो वो पुजारी ने मुझे दिया था। तो कभी हम लोग मिलेंगे तो मैं आप सब लोग को दूंगा नरसिंह देव का महा कपड़ा। ये नरसिंह देव का तो उनकी विशेष कृपा मिली हुई है। तो हम प्रार्थना यही कर रहे हैं बार बार भक्ति करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अभी ये जो फोटो दिखा रहे हैं ये है उग्र स्तंभ का। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जाता है जब हम महाराज के साथ गए थे तो जो ब्रह्मचारी गण है वो लोग तीसरे दिन गए थे। पहले दिन 250 के ग्रुप में अलग अलग डिवोटीज गए थे। तो ये आपको दिख रहा होगा पहाड़ की एकदम जो है उच्च शिखर पे है। अगला वाला फोटो दिखाएं आप, उसमें और क्लैरिटी समझ में आएगा। अभी इतना देख लीजिए कि कैसे पहाड़ की ऊंचाई पे है। राधानाथ महाराज मुझे बोले, हम लोग को बोले कि मुझे मालूम होता यहाँ पे है उग्र स्तंभ तो मैं कैंसिल कर देता था, मैं किसी भी डिवोटीज को भेजता ही नहीं था। तो अगला फोटो में आपको और क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए एकदम ऊंचाई पे है एकदम। हाँ, ये देखिए ऐसा ऊंचे पे है जहाँ आपको दिख रहा है लाल लाल जो झंडा फैल रहा है। और यहाँ तक कि हमने आईओएस यात्रा किया था तो एडवांस पार्टी पे हम लोग गए थे। तो मैंने रसिकाचार्य चैतन्य लीला प्रभु हम तीनों ने मिलके बोला भाई नहीं लेके जा सकते आईओएस बॉयज को। अपने आईओएस बॉयज भी क्या है आजकल, वो सेल्फी लेने के पीछे बहुत पागल रहते हैं। अगर आप गूगल करोगे तो मालूम चलेगा सेल्फी में कितने सारे जो एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, कितने लोग कहाँ कहाँ से गिर चुके हैं। तो वो सोच के हमने बोला कि भाई यहाँ पे कोई जो है ऐसा नहीं है, बैरिकेड नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी पहाड़ पे से चढ़ना है और बहुत खतरनाक जगह है, मतलब बहुत रिस्क है। वो तो कैसे वैसे हम लोग जाकर आ गए, पर महाराज बोले मुझे मालूम होता है इतना खतरनाक जगह है तो मैं किसी भी भक्त को जाने नहीं देता था। तो हमने भी आईएएस वालों ने कैंसिल किया था। तो बताया जाता है ये वो स्थान है जहाँ पे जो है नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का अंत किया था। बहुत युगों पहले की बात है, उस समय महल होता था, अभी सिर्फ पहाड़ की चट्टानों में ऊंची शिखर पे ये बताया गया है। और अंतिम में हम अपने मायापुर के नरसिंह देव का दर्शन कर लेते हैं, जिनका जो है अभिषेकम अभी मेरा प्रवचन खत्म होने के बाद प्रारंभ होगा, जो है मायापुर के इस्कॉन के नरसिंह देव। तो ये बताया जाता है कि ये जो नरसिंह देव हैं इन्होंने महाप्रभु का रूप धारण किया हुआ है, क्योंकि महाप्रभु महावदनीय हैं। तो इसलिए ये नरसिंह देव जो हैं महावदनीय हैं, नहीं तो वैसे उग्र रहते हैं। और जैसे बताया जाता है इनकी अगर सेवा में ऊंच नीच हो जाए तो पूरा का पूरा समाज और पूरा का पूरा गांव को खत्म कर देते हैं। जैसे मैसूर में आज भी बोलते हैं कि जहाँ पे पूजा होता था फिर उन्होंने जो है वो स्टैंडर्ड नहीं रखा, तो इसलिए उधर अभी पूरा का पूरा शहर घोस्ट टाउन बन गया है, मतलब भूत बंगला जैसा। क्यों? नरसिंह देव ने पूरा तहस नहस कर दिया। तो नरसिंह देव वैसे तो गुस्से वाले हैं, पर मायापुर में वो जो है महाप्रभु का कृपा लेकर आए हुए हैं, रक्षा करेंगे पर कृपा भी देंगे सारे भक्तों को। तो अभी इनका दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कथा में। तो कभी भी हम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो देखिए छवि अच्छे से देख सकते हैं। मैंने इसलिए ये छवि रखा है क्योंकि इसमें क्या भगवान का श्रृंगार नहीं है, कपड़े उपड़े ज्यादा नहीं पहने हैं, ये अभिषेक करने से पहले का ये भगवान का दर्शन होता है। तो इससे आप अच्छे से देख सकते हैं भगवान को, भगवान के कैसे जो है हाथ है, पैर हैं। भगवान के पैर देखिए एकदम ऐसे जंप करने के स्थिति में है। तो ये उग्र नरसिंह है। उग्र नरसिंह मतलब वो सबसे ज्यादा क्रोधित, और वो बिल्कुल अभी खंबे में से निकल रहे हैं विशेष रूप से नरसिंह देव का अंत करने के लिए। मैं जब गुरुकुल में था वहां पे एक भक्त आए हुए उधर का गुरुकुल का लड़का, अरे ऐसे ही चिल्लाने लगा, अरे मैं ही नरसिंह देव को, उनके पास भी नरसिंह देव है और उनके पास भी उग्र नरसिंह है, लेकिन मेटल में है। वो इनका था शायद श्रीधर महाराज का, जो उनके पास आया था सेवा करने के लिए। तो एक लड़का ऐसे ही थोड़ा, बच्चों में कैसा होता है कभी कभी किसी बात का वो लोग झगड़ा कर बैठते हैं या जिद कर बैठते हैं। तो ऐसे ही बोलने लग गया कि अरे मैं करूंगा नरसिंह देव का, आज कोई नहीं करेगा करके।
तो जो पुजारी थे, जो उनके प्रमुख गुरु थे, वो बोले ये तरीका नहीं है, आप नरसिंह देव की पूजा करने जा रहे हो, आपको ये अहंकार वेश में चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए, अपराध होता है करके। तो बोला मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो ऐसे ही करूंगा करके ऐसे बोल के निकला। जैसे ही निकला, वहीं से उसका सीढ़ी में से उसका पैर स्लिप हुआ, सीधा नीचे गिरा, पैर फ्रैक्चर, 3 महीना सीधा अस्पताल में। सोचिए, तो उनके जो गुरु है वो मुझे बता रहे थे कि नरसिंह देव की बहुत ध्यानपूर्वक सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ जो है सेवा करते करते सेवा अपराध करें, भगवान तुरंत जो है क्रोधित हो जाते हैं। मुझे याद है, मैं गोपाल गार्डन में था कई साल पहले, तो थोड़ा व्हीकल का ऐसा थोड़ा हल्का सा एक्सीडेंट हुआ था। किसी को चोट नहीं लगी थी, पर एक्सीडेंट भयंकर हुआ था, गाड़ी में काफी नुकसान हुआ था। तो मैं जनानिवास प्रभु के पास गया था। मैं बोला कि आप हमें थोड़ा आशीर्वाद दीजिए नरसिंह देव का, जिससे ये एक्सीडेंट सब कम हो या बंद हो जाए। तो उन्होंने फिर ये जो नरसिंह देव के मुख में दांत लगाते थे ये लोग, तो एक दांत जो है अभी नया सेट आ गया था, तो पुराने सेट का एक दांत निकाल के मुझे दिया था। और आज भी वो गोपाल गार्डन स्कूल में है। और तकरीबन तकरीबन अभी 16 साल हो चुके हैं इस बात को। मतलब हुए हैं थोड़े बहुत एक्सीडेंट्स, पर गाड़ी में कम, बाहर ज्यादा हुए हैं, पर गाड़ी में सुरक्षित रहे हैं बच्चे और जो भी है। तो शायद अगर कोई मेरे हिसाब से अरविंद प्रभु, अमर कृष्ण प्रभु सुन रहे हैं, वो शायद इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। तो जब भी नरसिंह देव का कुछ कृपा मिलता है, आशीर्वाद मिलता है वैष्णव के साथ, तो हमेशा बचाते हैं। तो अभी मैं आप लोग को जिस तरह से बताऊंगा, थोड़ा मैं आध्यात्मिक भागवत से कथा लूंगा, और साथ साथ मैं आपको जो है भगवान की लीलाएं भी बताऊंगा, कैसे अलग अलग भक्त जो हैं उन पे नरसिंह देव की कृपा हुई है, कैसे नरसिंह देव भगवान ने अलग अलग भक्तों को बचाया है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। कभी कभी हम देखते हैं भक्ति में कोई बहुत सीनियर डिवोटी जो बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, वो कभी कभी भक्ति मार्ग छोड़ देते हैं। तो ये हुआ है, प्राचीन काल से होता रहा है, अभी भी होगा, भविष्य में भी होगा। तो राधानाथ महाराज ने एक शिक्षण हमें दिया है, क्योंकि जब ऐसा परिस्थिति आती है, लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं, उनको लगता है अरे मुझे भक्ति करनी चाहिए कि नहीं, और उनके मन में बहुत शंका आने लगता है। जब किसी वरिष्ठ वैष्णव को देखते हैं जिसने 10 20 30 40 50 साल से भक्ति किया और फिर वो भक्ति पूरी तरह से छोड़ देता है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई ब्रह्मचारी से ग्रस्त बना है, कोई सैफरन से वाइट चेंज किया, उससे नहीं, क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तरफ भक्ति कर ही सकता है व्यक्ति। मैं उस इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि कई साल भक्ति करने के बाद कोई व्यक्ति, कोई भक्त पूरी तरह से भक्ति छोड़ देता है। तो राधानाथ महाराज हम लोग को समझा रहे थे कि अगर आप पूरे जीवन भर दो गुण दो गुण हमेशा अपने जीवन में अपनाओगे, तो आप जीवन पर्यंत भक्ति कर पाओगे और आप भगवत धाम जाओगे। इस भक्त के साथ ऐसा हुआ, उस भक्त के साथ ऐसा हुआ, आपका कुछ लेना देना नहीं है। उस भक्त ने क्या किया था जिसके कारण उसकी भक्ति रुक गई, वो अलग चीज है। जैसे हमने सुना है, जीव गोस्वामी बतलाते हैं, 100 नाम अपराध करोगे तो जो है आपका जप में ध्यान नहीं लगेगा, 1000 नाम अपराध करोगे तो 4 नियम पालन नहीं कर पाओगे, इंटॉक्सिकेशन, मीटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, ये टूटेगा आपसे अगर 1000 नाम अपराध किया है। और 10,000 नाम अपराध करोगे तो नाम जप ही नहीं कर पाओगे। तो हो सकता है उसने अपराध किया हो नहीं किया, वो उससे हमें लेना देना नहीं है। महाराज ने बोला 2 गुण, 2 क्वालिटीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डिवोटी। फर्स्ट सिंसियर, सेकंड हम्बल। मतलब एक है आप प्रामाणिक रहें, आप सिंसियर रहें, आप दिल लगा के भक्ति करें। तो अगर आप दिल लगा के एकाग्र मन से भक्ति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और दूसरा करते हुए नम्र रहें। नम्र रहना मतलब किसी वैष्णव की जो है निंदा नहीं करना, किसी वैष्णव का अपराध नहीं करना। महाराज बोले अगर ये 2 चीज आप कर रहे हो तो आप निश्चित रूप से आप भगवत धाम चले जाओगे, आप जीवन पर्यंत भक्ति कर सकते हो। बाकी भक्तों के जीवन में क्या हो रहा है उससे ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत मुख्य है। महाराज ने हमें पूरा क्लास लिया था। कई सीनियर लोग हैं जिनका नाम इन्वॉल्व है, पर मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो अभी श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है 7.5.23-24, तुलसी विलास प्रभु आप डिस्प्ले करा दीजिए।
तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में प्रभुपाद ने सबसे बड़ा तात्पर्य दिया है, सबसे बड़ा तात्पर्य, अर्थात 15 पेजों का तात्पर्य दिया है। मेरे हिसाब से पूरे गीता, पूरे भागवतम और पूरे चैतन्य चरितामृत में इतना बड़ा परपट प्रभुपाद ने नहीं दिया है। प्रभुपाद ने इसके लिए इतना बड़ा परपट इसलिए दिया है क्योंकि प्रभुपाद इस बात को पूरी तरह से स्थापना करना चाहते थे कि सबसे मुख्य चीज है हमारे लिए ये श्रवण कीर्तनम। तो ये श्लोक सब साथ में हम लोग बोल सकते हैं। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसपिता विष्णु भक्ति चेनव लक्षणम क्रियते भगवत आदाह तन्मन्ये अदितमुत्तमम। तो जब नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को पूछा आपके लिए उत्तम ज्ञान क्या है, क्या सीखा आपने गुरुकुल में, तब वो ये श्लोक का चर्चा करते हुए बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो देखिए हम लोग इतने दिनों से रोज भागवतम कथा कर रहे हैं और मैं हर बार यही जोर दे रहा था कि भाई भागवत सप्ताह जो कई लोग करते हैं वो उससे ज्यादा जरूरी है कि रोज भागवत का कम से कम 7 दिन कर रहे हैं, अच्छी बात है, कई लोग तो वो भी नहीं करते। पर भागवत में क्या बताया गया है कि नित्य रूप से रोज करना चाहिए, और यही वर्णन किया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कि श्रवण करे, कीर्तन करे, और ऐसे पूरा स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म, ये 9 लता भक्ति है। इता पुंसिता विष्णु भक्ति चे 9 लक्षण, भक्ति के 9 लक्षण हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं इसमें से अगर आप एक भी परफेक्ट कर लिया है तो आप भगवत धाम जा सकते हो। और उदाहरण देते हैं कि श्रवणम का जो परफेक्ट किया था परीक्षित महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तनम का किया था, और ऐसे दूसरे सारे भक्तों ने बताया जाता है पूरे के पूरे 9 जो भक्ति के अंग हैं उसको परफेक्शन किया है। तो हमें ये चाहिए कि हम भी समझें इस बात की महत्वपूर्णता को और दिल लगा के भक्ति करें। तो एक वर्णन आता है कहानी का, तो ये आप तात्पर्य जिनको चाहिए 15 पेज का पढ़ सकते हैं, आज भी पढ़ना पढ़ सकते हैं, नरसिंह चतुर्दशी का शुभ अवसर है। तो एक कथा आती है कि कैसे एक मायावादी साधु थे और वो भगवान पे ध्यान कर रहे थे, नरसिंह देव पे, नरसिंह देव के भक्त थे, लेकिन वो मायावादी थे। मायावादी अर्थात जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं और ये बोलते हैं कि भगवान एक प्रकाश है या ब्रह्मन है और हम ब्रह्मन में लीन होते हैं, वैसा वो मायावादी थे पद्मपाद करके। तो जब वो अपने कुटिया में जंगल में जा रहे थे अपना भजन करने के लिए, तो वहां पे एक शिकारी मिलता है उनको। तो शिकारी बोलता है कि आप किस पे ध्यान करते हैं कुटिया में पूरा दिन भर बैठ के। तो अभी जो पद्मपाद ने सोचा कि कैसे मैं इसको समझाऊं कि मैं जो आवाज नहीं आ रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रहा है। मैं भगवान की जो है पूजा करनी है, मैं जिसकी पूजा करता हूँ नरसिंह देव की, तो ये जो नरसिंह देव है आधा मनुष्य है और ये जो भगवान है वो आधे मनुष्य हैं, आधे सिंह हैं। तो पद्मपाद ने क्या किया, पद्मपाद ने सोचा कि चलो मैं काम करता हूँ, क्योंकि शिकारी है उसको शिकारी की भाषा में समझाता हूँ। तो उन्होंने बोला मैं ऐसे जानवर को बारे में खोज रहा हूँ जो आधा मनुष्य है और आधा जो है जानवर है, आधा सिंह है। तो पद्मपाद जो है जब ऐसे बोले तो अ, ये जो शिकारी था बोला एक काम करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ ऐसे जानवर को जो आधा सिंह है आधा मनुष्य है। बोले मैंने तो ऐसे पूरे जंगल ढूंढा हुआ है, मेरे को कभी जंगल में मिले तो है नहीं करके ऐसे जानवर। तो बोले नहीं नहीं ऐसा होता है करके वो बता रहे थे पद्मपाद। तो फिर बताया जाता है ये जो है नरसिंह चतुर्दशी का दिन था और बिना पानी पिए सुबह से रात तक ये ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है ढूंढ रहा, और इतनी आतुरता थी इस शिकारी में और इतनी तीव्रता से भगवान को ढूंढ रहा था कि भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्राकट्य उन्होंने दिखा दिया इसको, शिकारी को। तो शिकारी देखते ही बोलता है अरे मैं कब से तुमको ढूंढ रहा था, और उसको क्या करता है अपनी रस्सी से पकड़ लेता है, बोलता है अभी तुमको मैं वो साधु के पास लेके जाता हूँ, और खींच के लेके जाता है। और भगवान भी देखिए कैसे भक्त वत्सल हैं, कोई तीव्रता से उनको ढूंढ रहा था तो उनके जो है वश में आके उनके साथ चले चलते हैं, और ये भी नहीं जानते कि ये भगवान है। पद्मपाद के पास जाते हैं ये शिकारी और बोलते हैं देखो आप जिसको ढूंढ रहे थे मैंने ढूंढ लिया, ये है तुम्हारे आधे मनुष्य आधे सिंह।
तो पद्मपाद को सिर्फ रस्सी दिखती है, तो उनको दिखते नहीं है भगवान। तो बोलते हैं अरे ये क्या है, ये मुझे तो सिर्फ रस्सी दिख रही है, भगवान तो नहीं दिख रहे हैं, मतलब आधे मनुष्य आधे सी नहीं दिख रहे हैं। तो तब नरसिंह देव पद्मपाद को बोलते हैं कि इसकी भक्ति तुमसे ज्यादा तीव्र है, और इसमें जो है निराकार भगवान को वो पूछता नहीं है, इसलिए मैंने इसको दर्शन दिया है। आपको दर्शन लेने के लिए समय लगेगा, आप भक्ति करिए और निराकार रूप को पूजना बंद कर दीजिए। मेरा आकार है, मेरा रूप है, उसकी आप पूजा करिए, तो कुछ समय के पश्चात मैं आपको भी दर्शन दूंगा। तो देखिए, भगवान अलग अलग रूप से ये बतलाते हैं कि अगर आप में तीव्रता है, नम्रता है, अगर आप उससे भक्ति करेंगे तो भगवान अवश्य दर्शन देंगे। तो ये मैं श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मैं वर्ष नंबर भी बोलूंगा क्योंकि उसके तात्पर्य बहुत जरूरी है। ये 7वां स्कंद का पहला अध्याय का 20वां श्लोक में प्रभुपाद बोलते हैं कि कैसे जय विजय जो आध्यात्मिक जगत में थे, वो शिशुपाल और दंतवक्र बने। उससे पहले हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण 3 जन्म लिए। और जब शिशुपाल दंतवक्र को कृष्ण भगवान ने अंत कर दिया, तो ऐसा वर्णन आता है कि एक रोशनी अर्थात उनकी आत्मा जो है वो उनके शरीर से निकली और फिर वो कृष्ण भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई। तो ऐसा लगता है कि वो जो है उनके शरीर में प्रवेश की, पर वास्तविक रूप में प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बतलाते हैं कि कुछ समय के लिए वो भगवान के शरीर में थे, फिर वहां से वो उनको वापस से उनको वैकुंठ वास मिल गया, सारूप्य और सालोक्य मुक्ति मिल गई उनको। तो सारूप्य मतलब उनको वही रूप मिला जैसा विष्णु भगवान का होता है, और वही लोक में जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं उनको भी उनको उसी लोक में निवास स्थान मिला। तो ये मैं आपको विशेष रूप से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शिशुपाल, दंतवक्र ये लोग जो थे दानव थे, वास्तविक में वो भगवान के भक्त थे और ये लीला करने के लिए पृथ्वी पे आए थे, और लीला समाप्त होने के बाद वापस से वो भगवान की लीला में जुड़ गए। तो ये भागवतम बतलाता है। फिर ये 6ठे अध्याय के 24वें श्लोक में बताते हैं कि सबसे अच्छी सेवा क्या है। जैसे प्रभुपाद को भक्तों ने पूछा था सबसे अच्छी सेवा क्या है, तो लोगों को लगा अरे प्रभुपाद तो हमेशा किताब वितरण के लिए बोलते हैं, तो किताब वितरण होगा सबसे बेस्ट सेवा। फिर लगा नहीं, प्रभुपाद बोलते हैं पुजारी सबसे कृष्ण भगवान के प्रिय है, तो पुजारी सबसे अच्छा सेवा करता है। फिर किसी को लगा कि अरे ये सब सेवा तो तभी कर पाएंगे जब किचन डिपार्टमेंट सेवा करेगा, रसोई वाले। तो बोले रसोई वाले बोले सबसे बेस्ट सेवा तो हम करते हैं। तो प्रभुपाद को पूछा गया सबसे बेस्ट सेवा आपको क्या लगता है, तो प्रभुपाद का जवाब था जब आप कृष्ण से प्रेम करें तो ये सबसे उत्तम सेवा है। अर्थात जब आप कृष्ण भगवान की जो है दिल लगा के भक्ति करेंगे वो सबसे उत्तम है, और जब आप वो करेंगे तो सारे के सारे चीजें अपने आप जो है सही जगह पे आ जाएंगी। और राधानाथ महाराज बताते हैं कि भगवान की तरफ कोई प्रेम करेगा तो सारे दुनिया के वालों के प्रति अपने आप उसका मतलब बदल जाएगा। भगवान का तरफ प्रेम और लोगों के तरफ करुणा मतलब कंपैशन आ जाएगा। तो राधा महाराज का एक वीडियो आया हुआ है कि महाराज को पूछ रहे हैं महाराज व्हाट स्केयर्स यू, आप किससे डरते हो। तो महाराज बोल रहे हैं इस दुनिया में जितना भ्रष्टाचार चल रहा है, इतना लोग गलत कार्य कर रहे हैं, तो उससे मैं डर रहा हूँ। और मेरा यही प्रार्थना है, मेरी यही इच्छा है कि जितने लोग भक्ति की ओर मुड़ सके तो उनका कल्याण हो। तो कम से कम एक व्यक्ति भी मुड़ जाता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तो अभी ये चीज जो है प्रभुपाद से पूछा गया था, तो प्रभुपाद ने बोला लव करें कृष्ण को। अब ये चीज भागवतम के 6.24 में प्रभुपाद क्या बतला रहे हैं, सबसे उत्तम सेवा क्या है, व्हाट इज द बेस्ट सर्विस। चाहिए तो आप लोग नोट कर लीजिए पेन पेपर पे, हाँ उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं बेस्ट सर्विस इज टू डू प्रीचिंग, अर्थात प्रचार करना सबसे उत्तम चीज है। 6.24 में बोल रहे हैं। तो अगर आप प्रचार कर रहे हैं, दूसरों को कृष्ण भक्ति दे रहे हैं, तो उससे भगवान भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद कोट कर रहे हैं 18.69 वर्ष, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चित में प्रियकृत महान
भवती च न मे तस्मात् अनन्या प्रियतर भुवि, कि भगवान कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं सबसे प्रिय भक्त वो है मेरा जो प्रचार कर रहा है। तो जो थोड़ा बहुत भी किसी को भक्ति देने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत भी बताने की करता है, तो ये देखिए इन्होंने हाईलाइट कर दिया है, प्रीचिंग इज द बेस्ट सर्विस टू द लॉर्ड। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करना है। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम लोग। घर में बैठ के डीटी वर्शिप कर सकते हैं, घर में बैठ के कीर्तन कर सकते हैं, अच्छा अच्छा प्रसाद बना के खा सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, ये सब करना चाहिए, तभी हमें नरिशमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ लिखा है प्रचार करने से, प्रचार करें तो ये सबसे मुख्य सेवा है जिससे भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके आगे लाइन में आता है, अ पर्सन में बी imperfectly educated but he becomes the dearmost servant of Lord Krishna and that is the culmination of bhakti। तो तुलसीविलास प्रभु आप ढूंढ के हाईलाइट करने की कोशिश करें ये चीज, स्टेटमेंट जो मैं बता रहा हूँ। इम्परफेक्टली एजुकेटेड अर्थात कोई पढ़ाई लिखाई नहीं भी किया होगा, कोई उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई अगर प्रचार करने की कोशिश करता है तो वो, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे जहां आपने अंडरलाइन किया उसके 6 लाइन नीचे है, डियर मोस्ट सर्वेंट ऑफ कृष्णा करके आ जाता है, सर्वेंट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड बन जाते हैं, इवन इफ इज इम्परफेक्टली एजुकेटेड। मतलब आप इसमें भी ढूंढ सकते हैं, जिनको आराम से पढ़ना है पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको इसका सार बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है हम लोग इतना फास्ट दोनों कार्य नहीं कर पाए। आपके पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आप में उत्साह होना चाहिए प्रचार करने के लिए, उत्साह होना चाहिए भक्ति देने के लिए लोगों को, और यही भक्ति है प्रभुपाद बता रहे हैं, दिस इज भक्ति। क्या, जब आप किसी को कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं, किसी को कृष्ण भक्ति में जो है प्रेरणा देते हैं। ठीक, इसके साथ मैं आपको एक दूसरा कहानी बताना चाहूंगा। रशिया में जो है जब कम्युनिज्म था, तो मैंने एक प्रवचन में सुना था कि कैसे नरसिंह देव अपने भक्तों को बचाते हैं, कि नरसिंह देव जो है हमेशा अपने भक्तों को बचाते। तो कम्युनिज्म में जब अपने इस्कॉन के भक्त लोग प्रचार कर रहे थे तो उसे गैर कानूनी माना जाता था, उनको जेल में डाल देते थे, उनकी पिटाई करते थे, कितने भक्तगण तो हैं मारे भी गए थे। तो वर्णन आता है कि कैसे 2 भक्तों को जेल में डाल दिया था, और इतने बुरे थे उधर के जेल वाले, वो चाहते थे इनको हम जो है मार देते हैं। और कैसे मारे हम लोग इनको, तो उनके पास शेपर्ड कुत्ते थे जो मॉब डिस्पर्सन के लिए लगता है। मॉब डिस्पर्सन मतलब जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनको कंट्रोल करना होता है, तो ये जो जंगली जंगली मतलब एकदम जो ट्रेंड कुत्ते हैं वो छोड़ते हैं उन पे, लोगों पे, तो वो लोग एकदम हट जाते हैं। तो वैसे 2 बड़े शेपर्ड डॉग जो है वो लेकर आए, और उनका ये प्लान था कि ये लोग तो इस जेल में हैं, तो इस जेल के इनके कमरे में छोड़ देते हैं, और ये लोग इतने भयंकर कुत्ते हैं पूरा मांस ही निकाल देते हैं काट के। तो बोले थोड़ी देर में काट काट के इनको पूरा मार देंगे और हम लोग एक्सीडेंट का केस बना के रफा दफा कर देंगे करके। तो ये पुलिस वालों का प्लान था। तो हमारे 2 भक्त जो थे इस्कॉन के, अभी वो जेल में हैं और उन्होंने देखा कि भैया ऐसा कुत्ते को ला रहे हैं और हम पे छोड़ने वाले हैं, तो अभी बड़ा बड़ा क्राउड इनके सामने कुछ नहीं कर सकता, हमारे 2 भक्त लोग क्या करेंगे। तो वो लोग ने क्या किया, बोला चलो एक ही काम तरीका है, अभी हम नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उनका जो है कृपा रही तो हम बच जाएंगे, नहीं तो जो नरसिंह देव चाहें। तो ऐसा बोल के दोनों ने जोर से है नरसिंह आरती गाना चालू किया। तो जैसे नरसिंह आरती गा रहे थे तो ये जो है पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने उनका गेट खोला और दोनों कुत्तों को छोड़ दिया। जाते हैं काटने लगते हैं पर आगे नहीं बढ़ रहे थे, और अपने भक्त लोग जो है नरसिंह आरती पे नरसिंह आरती गाए जा रहे थे। तो जो उनका जो ट्रेनर था पुलिस वाला था वो उनको धक्का दे रहा था, तो पिलपिलाने लगे, ऐसे पिलपिलाने लगे जैसे मानो उन्होंने शेर देखा हो। तो कुत्ते शक्तिशाली होते हैं लेकिन शेर के सामने उनकी शक्ति नहीं चलती। तो ऐसा मान्यता है कि जैसे ही भक्त लोग जो है नरसिंह आरती कर रहे थे, भगवान स्वयं शेर के रूप में प्रकट हुए, और ये कुत्ते आक्रमण क्या करेंगे जब शेर को देखेंगे, तो वहीं पिलपिला के वहीं से चले गए, अंदर ही प्रवेश नहीं किए। तो ऐसे आप देखें, एक और लड़की थी जिसका एक्सीडेंट हो गया ट्रक से, ट्रक ने पूरा उड़ा के फेंक दिया, माता पिता एकदम भागते हुए आए,
नरसिंह देव को चिल्लाते हुए। तो देखा बच्ची तो खेल रही है, तो उन्होंने बोला अरे हमने देखा ट्रक ने तुमको पूरा जो है उड़ा दिया था। तो माता बोली नरसिंह देव आए और मेरे को उठा के वहां रख दिए करके। तो पहले तो माता ने विश्वास नहीं किया, फिर माता को बोला उसने कि माता वो नरसिंह देव ने जब उठाया ना तो उनके नाखून बहुत बड़े थे और मेरे पेट पे थोड़े चुभ गए, देखो ना मम्मी नाखून का निशान है करके। और उसने फ्रॉक उठाया और दिखाया कि कैसे उनके पेट पे वाकई नरसिंह देव के नाखून के निशान थे। तो ऐसे हमारे इस्कॉन में बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे नरसिंह देव को बचाया बचाया बहुत सारे भक्तों को बचाया हुआ है। तो ये हम कहानी भी सुन सकते हैं, पर इसके साथ साथ जो है हमें कथा के ऊपर भी ध्यान रखना है कि क्या क्या शिक्षण दिया है भागवत में, कैसे हम भक्तिमय जीवन पूरी तरह से अपना सकते हैं। तो 9.40 जो है 9.40 से पहले 7.8.17 जो है वो श्लोक हम लोग चर्चा करेंगे। वो श्लोक जो है भगवान के प्राकट्य का श्लोक है, तो हम आपस में साथ में वो बोल सकते हैं, उसके बाद आगे श्लोकों पे जाएंगे। तो ये श्लोक में बताते हैं कि भगवान जो है प्राकट कैसे हुए। ये 17वें श्लोक में है 8वें अध्याय का, जो आज हम शाम को भी चर्चा करेंगे। तो हम लोग सब साथ में बोल सकते हैं, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तम तभूतेषु स्वखेलेषु स्वचात्मनः अदृश्यति अद्भुतम रूपमद्वहं स्तंभे स्तभायां न मृगम न मानुषम। इस श्लोक का मैं अनुवाद आपको बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो भक्तगण सुन रहे हैं, गौरांग प्रभु का रोज शाम को क्लास चल रहा है और गौरांग प्रभु जहां तक मुझे मालूम है 93 में इस्कॉन में जुड़ गए थे, 94 में उनको सैफरन मिला था, 93 से आज आप पकड़ लीजिए 2020 हो रहा है, 27 साल से प्रचार कर रहे हैं। 27 साल से प्रचार करने के बाद तकरीबन वो 6 दिन 7 दिन पूरा समय प्रचार करते हैं और उनमें क्षमता ऐसी है दिन में 6-6 7-7 घंटा भी लेक्चर दे सकते हैं, सुबह 3 घंटा शाम को 3 घंटा। जीवी में मैंने उनका अटेंड किया हुआ चैतन्य चरितामृत का कोर्स, 3.5 घंटा सुबह शाम 7 घंटा पूरा कथा सुनाते हैं वो। मतलब 27 साल से इतने पांडित्य है उनका, पर आज भी आप उनका शाम को प्रवचन सुनेंगे और 2 दिन से नरसिंह लीला कर रहे हैं, तो एक एक श्लोकों के अंदर जा रहे हैं, एक एक श्लोक को पढ़ रहे हैं। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो भागवतम के सामने खुला रहता है और उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। 27 साल, और उन्होंने इतने हजारों भक्तों को उन्होंने भी प्रचार किया है, प्रोत्साहन किया है, सब लोग अलग अलग दुनिया के कोने कोने में हैं, तो वो भी किसमें आनंद दे रहे हैं, इसी भागवतम के श्लोकों में। और भागवतम सोचिए 18,000 श्लोक हैं, अगर आप 10 श्लोक भी पढ़ने जाएंगे अच्छे से एक एक शब्दों के साथ तात्पर्य के साथ, तो आपको कम से कम 5-6 साल लग जाएगा पूरा पढ़ने में। 5-6 साल मैं बता रहा हूँ कम से कम, अगर रोज पढ़ेंगे तो एक एक श्लोक के साथ। तो अब ऐसे ही इस श्लोक का मैं आपको बताता हूँ। पहला वर्ड है सत्यम, तो भगवान इसमें प्राकट्य हुआ है। तो सत्यम मतलब मेरे भक्त जो शब्द बोले हैं उस भक्त के शब्दों को मैं सत्य करने के लिए आया हूँ। तो क्या मेरे भक्त ने बोला था, प्रहलाद महाराज ने बोला था, हाँ ये खंबे में है। तो एक सत्यम है प्रहलाद महाराज के लिए, दूसरा सत्यम है ब्रह्मा जी के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या वर दिया था, हाँ तुम्हें कोई जानवर नहीं मारेगा, तुम्हें कोई मनुष्य नहीं मारेगा, तुम्हें कोई देवता नहीं मारेगा। तो जितने भी ब्रह्मा जी ने वर दिए थे उन तुम्हारी बात को भी मैं सत्य बना रहा हूँ, इसलिए मैं आ रहा हूँ। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य मेरे भक्त ने जो भाषितम किया है, शब्द बोले हैं, उसको मैं सत्य करने के लिए आया हूँ। और मैं उनका जो रूप है वो है अति अद्भुतम रूपम। देखिए ये हम लोग जो 3rd लाइन पे पढ़े, अदृश्य अति अद्भुतम रूपम उद्वहम, तो संस्कृत हमें वैसे बहुत मुश्किल लगता है, पर अगर ऐसे जो है विच्छेद करें तो हम लोग खुद भी समझ सकते हैं बिना हिंदी के अनुवाद के। अति अद्भुतम रूपम, कि उनका जो रूप था वो अति अद्भुत था, बहुत खूबसूरत था, बहुत ही भव्यशाली था। स्तंभे स्तभायाम, स्तंभ में आए वो, और न मृगम न मानुषम, न वो जानवर थे न मनुष्य थे। तो हम पहले स्कंद में हमने देखा है कपट मानुषम, हाँ अति मर्त्यान लोकनम, हाँ गूढ़ा कपट मानुषम, गूढ़ा कपट मानुषम बोला गया है।
मनुष्य तो हमको समझ में आता है, कपट मानुषम, कपटी कपटी क्यों बोला है? क्योंकि लोगों को लगेगा ये मनुष्य है, पर वास्तविक मनुष्य नहीं है। कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया है, न मृगम न मानुषम। तो ये जो है भगवान ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाते हैं जो कोई विचार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्तों को हमेशा बचाना चाहते हैं। अभी गजेंद्र नाथ प्रभु सुन रहे हैं क्लास, तो उनको मालूम है जब 26/11 का अटैक हुआ था तो उनकी डॉटर वहीं पर अटक गई थी। पर कैसे भगवान की कृपा से, नरसिंह देव की कृपा से, वो टेररिस्ट लोग ने बहुत लोग को मार दिया पर भक्त बच के आ गए। और मुझे नहीं मालूम आदिकर्ता सुन रहे हैं कि नहीं, अभय सिंह, वो ओबराय में थे। और जिस दिन शाम को अटैक हुआ उस दिन दोपहर को उनका ड्यूटी खत्म हो गया, घर पे वापस आ गए, वो भी बच गए। तो कहने का मतलब है नरसिंह देव को बचाना है, कैसे भी बचा लेते हैं। फिर हमारे वो उसी साल 26/11 के दिन नीलेश करके थे जो कांस्टेबल थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में वीटीए ट्रेनिंग ले रहे थे, तो उनको भेजा गया वहां पे ताज में कमांडोज के साथ। कमांडोज के साथ पुलिस वाले चाहिए थे तो उनको भेज दिया क्योंकि वो सबसे नजदीक में थे उस जगह पे। तो वो पहुंचे और वहां पे बताया जाता है टीयर गैस, पूरा लंबी कथा है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। टीयर गैस छोड़ दिया, कुछ दिख नहीं रहा था, और वो भी नरसिंह देव को प्रार्थना किए जा रहे थे, सीधा लेटे हुए थे और गोलियां चल रही थी टेररिस्ट के द्वारा। तो जब वो टीयर गैस का पूरा धुआं बैठ गया तो देखा जहां वो गिरे थे उनके सामने खंबा था, और खंबा होने के कारण सारी गोलियां खंबे पे लग गई, जिसके कारण वो बच गए। तो महाराजानाथ महाराज बोले कि प्रहलाद महाराज के लिए भगवान खंबे से बाहर आए और नीलेश तुम्हारे लिए भगवान जो है खंबे के रूप में आ गए। तो नित्यानंद बलराम करके शायद उनका नाम हुआ है, अभी दीक्षा भी हो गया उन भक्त का, तो अभी भी वो पुलिस में काम कर रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों को अनगिनत रूप से बचाते हैं, और ऐसे अनेक पे अनेक कहानियां हैं, अनेक से अनेक कथाएं हैं जो हम लोग कर सकते हैं चर्चा। तो ये हो गया भगवान के प्राकट्य, जो आज विस्तार में मैं सिर्फ एक श्लोक बोला हूँ। शाम को 1.5 गौरव प्रभु सुनाएंगे तो वो सुन सकते हैं। अच्छा, अभी फिर 9वें अध्याय के 40वें श्लोक का मैं वर्णन कर रहा हूँ कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हमें इंद्रियां वश में करनी है, जिसके कारण हम हमेशा विचलित रहते हैं, हम तकलीफ में रहते हैं, तो उसका एकमात्र उपाय है हम अपनी अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान की भक्ति में लगाएं। विशेष रूप से हियरिंग एंड चैंटिंग। जितना हम भक्तों के संग में रह के श्रवण करेंगे, जितना हम जप करेंगे, जितना हम भक्ति करेंगे, तो उससे हमारी इंद्रियां अपने आप वश में आ जाएंगी। प्रभुपाद उसके तात्पर्य में बोलते हैं जो हमारी जीवा है उसको वश में रखने के लिए ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, टी, कॉफी सब वर्जित है। मैंने हाल ही में सुना कि इतने दिनों के बाद शराब का दुकान खुला तो ऐसा भीड़ आ गया कि पुलिस बुलाना पड़ा, कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे, सब शराबी लोग थे। तो ये देखिए ये हालत होती है जब आप इन सब चीजों के अधीन हो जाते हैं। तो इसको वश में करने के लिए एकमात्र उपाय है, वो है भगवान की भक्ति। यहाँ तक कि आप जुआ हुआ खेलते हैं, वो इससे भी भयंकर होता है। जुआ खेलने वाले अपना घर वर भी बेच के जुए में डाल देते हैं। तो लोगों ने कहानी सुनी होगी, सबको मालूम है ये सब चीज। शराब पीने वाले भी ऐसे ही होते हैं। तो ये सब से बचना है। तो अगर हमारा मन, बोलते हैं ना, परम दृष्टवा निवर्तते, अगर ऊंचे कार्य में लगा है तो इन सब चीजों के अधीन नहीं होंगे। और जो लोग अधीन हैं भी, अगर उनको भक्ति देते रहेंगे तो भक्ति की शक्ति से निकल जाएंगे। 9.43 जो है उसके तात्पर्य में बोलते हैं, उसका सीधा ट्रांसलेशन है कि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं मैं बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ इस भौतिक जगत से। क्यों? ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना। हम लोग भयभीत हो जाते हैं परिस्थिति में, कोरोना वायरस चल रहा है, हम लोग सब डरे हुए हैं। प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? मैं भयभीत नहीं हूँ। मैं क्यों भयभीत नहीं हूँ? क्योंकि मैंने आपका आश्रय लिया हुआ है। तो जो भगवान का आश्रय लेता है वो कभी भी भयभीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भगवान के संग में है। भगवान के संग में है तो क्यों भयभीत होने की जरूरत है? हमें आपका आश्रय लिया है, आपकी लीला का, आपका कथा का, आपका नाम का। तो बोल रहे हैं मैं भयभीत नहीं हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ एक कारण है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, वो है इस भौतिक जगत के लोगों के लिए जो हर तरह से इंद्र तृप्ति में लगे हैं। उनको लग रहा है बस ये शरीर ही मेरा जीवन है
और जितना हो सकता है मैं भोग कर सकूं, और अलग अलग तरह से कार्यक्रम बना रहे हैं भोग करने के लिए, उनके लिए मैं दुखी हूं। तो बोलते हैं प्रहलाद महाराज संपूर्ण रूप से सुखी थे। तो इसका तात्पर्य आप पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, उसमें लिखा है कि जो भक्त होता है वो हमेशा सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के संग में है। लेकिन प्रहलाद हम पूरी तरह से सुखी थे, लेकिन साथ साथ दुखी भी थे। दुखी क्यों है? क्योंकि उनको लग रहा है ये लोग इतना भौतिक जगत में इतना दुख झेल रहे हैं, इतने तकलीफ में हैं, इतने विचलित हैं, तो अगर वो भगवान से जुड़ जाएं तो कितने आनंद में रहेंगे। अभी देखिए हम लोग भी सब एक घर में बैठे हुए हैं, बंद हैं, तो अगर आप कृष्णा से संबंधित हैं, कृष्ण में आपका मन लगा हुआ है, तो आप आनंदित रहेंगे। हाँ, अगर आपको कृष्णा के साथ मन जोड़ने में आनंद नहीं आ रहा है तो फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। कौन बोल सकता है मैं टीवी देख के पूरे आनंद में हूँ? कौन बोल सकता है मैं व्हाट्सएप और यूट्यूब देख के पूरे आनंद में हूँ? हाँ, थोड़ा टाइम के लिए एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी। अगर लेकिन भक्ति आप ज्यादा करते रहें तो उससे आप संपूर्ण रूप से आनंद में आ सकते हैं। तो ये 43 में बताया गया है। 44 बोलते हैं, इस भौतिक जगत में जो है 9वें अध्याय का 44 अगला श्लोक बता रहे हैं। कहते हैं भक्त को कोई प्रॉब्लम नहीं है भौतिक जगत में रहने के लिए। देखिए बड़ा मुख्य है तात्पर्य, प्रभुपाद बतला रहे हैं भक्त को कोई प्रॉब्लम नहीं है भौतिक जगत में रहने के लिए। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक रूप में भौतिक जगत में नहीं है। वो कहाँ पे है? वो वो कृष्ण भावनामृत है, वो कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो बंबई में नहीं रह रहा, वो कृष्ण के साथ जुड़ के कृष्ण की सेवा कर रहा है। तो ऐसा हमें व्यतीत हो रहा होगा कि हाँ वो बंबई में है, वो ये सब कार्य कर रहा है, पर उसका मन पूरी तरह कृष्ण में एकाग्र है। तो प्रोपर लिखते हैं द कृष्णा कॉन्शियस पर्सन प्रमाण भक्त है, वो नरक में भी चला जाएगा तो भी वो संतुष्ट रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो नरक में नहीं रह रहा है, वो स्वर्ग में नहीं रह रहा है, वो कहाँ रह रहा है? कृष्ण के संग में। और प्रभुपाद जो है इसका जो है वो लिख रहे हैं नाना पर सर्वे का ट्रांसलेशन न कुटस्थ न बिप्यति, जो हमने पहले श्लोकों में चर्चा किया है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शन है, अर्थात भक्त जो होता है वो पूरी तरह से कृष्ण के संबंध में रहता है, कृष्ण के नाम जप में, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रचार में, कृष्ण कथा में। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि वो कृष्ण के संग में है। और कृष्ण के संग में रह के वो संपूर्ण रूप से मुक्त रहता है, और जितने उनके साथ जुड़ जाते हैं वो लोग भी मुक्त हो जाते हैं। तो क्यों सब लोग राधानाथ महाराज से मिलना चाहते हैं, गौरांग प्रभु से मिलना चाहते हैं, गौर गोपाल प्रभु से मिलना चाहते हैं? क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि वो पूरी तरह से कृष्ण गृहित ग्रह गृहित आत्मा है, पूरी तरह से वो कृष्ण भक्ति लेके चल रहे हैं अपने हृदय में, और जो भी उनके संपर्क में आते हैं उनको भी कृष्ण देते हैं। तो वो तो अपने जीवन में पूरी तरह से मुक्त है ही, पर जो उनके साथ जुड़ जाता है वो भी मुक्त हो जाता है इन भौतिक जगत से और भौतिक जगत की चीजों से। और ऐसा नहीं कि आनंद नहीं भोगते, संपूर्ण रूप से आनंद भोगते हैं। गौर गोपाल प्रभु हम लोग को बोल रहे थे अभी लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, नहीं तो बोलते हर चौथे दिन मैं फ्लाइट में रहता हूँ, हर चौथे दिन, हर तीसरे दिन चौथे दिन मेरे को फ्लाइट में जाना पड़ता है, और उनको वीआईपी पास मिल गया है फ्लाइट्स में। तो पूरी विश्व का भ्रमण कर रहे हैं लोग, प्रचार कर रहे हैं, जेब में 1 रुपया नहीं है, पर देखिए क्यों? कृष्ण ग्रह, कृष्ण ग्रह की इतनी शक्ति है, कृष्ण भक्ति की इतनी शक्ति है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा कॉन्शियस मेंबर आर फुल्ली कन्विंस्ड दैट विदाउट कृष्णा कॉन्शियस वन कैन नॉट बी हैप्पी। देखिए ये एक चीज हम सबको पूरी तरह से समझना है भक्तों को, कि कृष्ण भक्ति से ही हम संपूर्ण रूप से आनंदित हो सकते हैं। और जो कृष्ण भक्ति में नहीं है वो भले ही कुछ भी भौतिक चीज लेकर आए अपने जीवन में, वो कभी आनंदित नहीं होंगे। क्योंकि भौतिक चीज जो है आपको आनंद नहीं दे सकती, सिर्फ आपके मन को थोड़ी तरह कुछ समय के लिए इंद्र तृप्ति दे सकती है। आप जो है एक 50 लाख के फ्लैट में सो रहे हो, या आप 50 करोड़ के बंगले में सो रहे हो, सोने के बाद आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा आप कहाँ सोए हो। तो ये एक उदाहरण है कि भौतिक चीज आप जितना चाहिए एकत्रित कर लो, लेकिन आपको जो सबसे उत्तम संतुष्टि मिलेगी वो है भगवान की भक्ति करके, भगवान का जो है आश्रय लेके।
तो मैं आपको एक और कथा सुना देता हूँ कि कैसे जो है एक बार हमारे भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे अमेरिका में। और अमेरिका तो ऐसा बेकार जगह है जहाँ पे लोग इतना मांसाहार करते हैं। और बताया जाता है उधर कई लोग होते हैं जो गुंडे जैसे थे, पूरा ब्लैक लेदर कपड़े पहने रहते हैं और चेन वेन हॉकी हॉकी लेके जो है हमेशा यहाँ वहाँ तोड़ फोड़ करते हैं, आक्रमण करते हैं। और वो लोग को विशेष रूप से भक्त लोग पसंद नहीं थे। और भक्त लोग जब संकीर्तन करते थे, पहले भी उन्होंने एक आध बार आक्रमण किया था, तो इस बार भक्त लोग कीर्तन करते हुए जा रहे थे, सामने वाले गली से इनका पूरा झुंड आ गया। तो भक्त लोग को लगा अरे इनसे कौन लड़ाई झगड़ा करेगा, सब बड़े बड़े जो है पहलवान लोग जैसे थे और सबके हाथ में हथियार भी थे। तो सब लोगों ने दिल से नरसिंह आरती शुरुआत कर दी। तो आज के दिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग से, शाम को नरसिंह आरती गाएं और जो है लाइव अभिषेकम देख लें मायापुर का। उसमें भी अभिषेक कर सकते हैं। रात को शाम को हमारा मंदिर में भी अभिषेकम होगा, वहां पे भी कथा होगा। तो जो है जैसे ही वो सामने से आ रहे थे, भक्त लोग ने दिल लगा के नरसिंह आरती प्रार्थना की, नरसिंह देव से बोला हे प्रभु आप बचाइए। तो जैसे ही वो लोग अपने गली से निकले और जो मेन रोड पे आए, मेन रोड पे एक ट्रक आ रहा था। ट्रक को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने भक्तों की तरफ देखा और ये नहीं देखा कि सामने से कौन आ रहे हैं, और इन गुंडों का जो लीडर था उसको धाड़ से उड़ा दिया फुल स्पीड। तो भयंकर रूप से उसका एक्सीडेंट हो गया, पूरा खून खून में लहूलुहान हो गया। तो सारे जो गुंडे लोग थे अपने लीडर को उठा के हॉस्पिटल ले गए। भक्तों पे आक्रमण करना पूरा रह गया और भक्त अपने आराम से बच गए। तो देखिए ऐसे कहानियों पे कहानी है। स्लोवेनिया की बात है, स्लोवेनिया पे भक्तों को पे अटैक हो गया था और फिर ये जो गुंडे लोग थे वो हॉस्पिटल में भी ढूंढ रहे थे जो भक्तों को चोट लगा था। और इंद्रदुम्न महाराज हॉस्पिटल में थे, वहां पे एक गुंडा आ गया चाकू लेके, और एक वो जो लॉबी था उसके एक कोने में इंद्रदुम्न महाराज और दूसरे कोने में ये गुंडा पूरा चाकू लेके, जिसने पहले ही चाकू से दूसरे लोगों को मारा था, हाथ में खून वून सब लगा हुआ था, भागते हुए आ रहा था। तो इंद्रदुम्न महाराज भी ऐसे भक्त हैं, उन्होंने बस प्रार्थना कर लिया नरसिंह देव आपकी जो इच्छा है वो करो, आपको मारना है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और सामने पूरा चाकू लेके भागते हुए आ रहा है। तो लॉबी में से भागते हुए आया, ये मैं आपको सही कहानी बता रहा हूँ, ये सब रियलिटी है, सच्ची कहानी है, स्लोवेनिया में हुआ था ये। तो उसके बीच में से लॉबी में से एक दरवाजा खुला, उसमें से एक डॉक्टर निकला और वो भी उन्हीं के कास्ट का था, उन्हीं के धर्म वाला था। और वो उसको इतना चिल्लाने लगा, बोला तुमको मालूम नहीं है, तुम इतने बेवकूफ हो, पागल लोग हो, तुम लोग यहाँ पे सब मार काट करते फिर रहे हो, ये लोग इतने अच्छे लोग हैं, ये लोग पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, दुनिया में लोगों को खाना खिला रहे हैं, दुनिया में भगवान की तरफ लोगों को मोड़ रहे हैं, और तुमको इतनी भी अक्ल नहीं है किसको मारना चाहिए किसको नहीं मारना चाहिए। तो उसी की भाषा में ये जो आक्रमण कर रहा था उसको इतना चिल्लाया और उसको बड़ा भूला बोल के बाहर निकाल दिया। तो देखिए कैसे वापस से भगवान जो है अपने भक्तों को बचा लेते हैं हर परिस्थिति में। तो हमें चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति करती रहनी है और अपना सूझबूझ इस्तेमाल करना है। सूझबूझ अर्थात अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ये नहीं सोचना चाहिए अरे नरसिंह देव बचाएंगे, मैं जा रहा हूँ कोरोना वायरस में बाहर घूमता रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, वो मूर्खता होगी। हमें अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करना है, हमें पूरी तरह से मेहनत करना है और फिर भगवान पे निर्भर। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान पे निर्भर हो और हम मूर्खता का कार्य करें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा जो है इंद्रदुम्न महाराज के साथ का जो है वर्णन हुआ था। तो अभी हम एक और श्लोक ले लेते हैं। ये है 7वें स्कंद का 9.45, जो बहुत एक काम करते हैं 9.45 छोड़ देते हैं, 7.10.18 लेते हैं, वो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है 3-4 मिनट से ज्यादा होगा हमारे पास टाइम। तो 7.10.18 ये जो श्लोक है हम लोग साथ में चर्चा कर लेंगे, पर मैं उसका अनुवाद आपको बता देता हूँ। नरसिंह देव बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज को कि आपने जिस तरह से भक्ति की है वो मैं उससे इतना प्रसन्न हूं कि मैं आपके 21 पीढ़ियों को जो है भगवत नाम लेके जा रहा हूँ। देखिए ये बताते हैं श्लोक में कि कैसे जो है भगवान बोल रहे हैं मैं 21 पीढ़ियों को लेकर जाता हूँ, त्रिसप्तमी। तो प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं आपकी ये पीढ़ी और आपके पहले के 10 पीढ़ी और आने वाले 10 पीढ़ी पूरे के पूरे
21 पीढ़ियों को मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा क्योंकि आपने भक्ति की है। त्रिसप्तिभिः करके श्लोक आता है। तो इसका वर्ष चाहिए 7.10.18 का। तो उसमें बताते हैं कि कैसे भगवान जो है वो हमारे 21 योनियों 21 जो है हमारे क्या बोलते हैं वंश, उनको सबको भगवत धाम भेजेगा अगर हम भक्ति करेंगे। तो श्री भगवान उवाच त्रिसप्तिभिर्पीतपूता पितृभिः सहते अनगः यत्साधुस्य कुले जाता भवान् वै कुल पावना।